आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन। हम तो नॉर्मल पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेशन, लेकिन एक और होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है देखिएगा, टॉपिक डाल लीजिए लिम्फेटिक सर्कुलेशन। लिम्फेटिक सर्कुलेशन, देखो ये क्या होता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या होता है यहाँ देखना। देखो भाई, देखो भाई, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ से आपका क्या निकलता है, आर्ट्रियोल, ठीक है। आगे जाके क्या होती है बताइए, आर्ट्रियोल किस में डिवाइड होगी बताइए, आर्ट्रियोल बनाएगी कैपिलरी, ठीक है। मैं इसको इस पेन से बताने वाला हूँ। ये देखो, ये आपका कैपिलरी है और ये आपका वेन्यूल है, ठीक है। ये आपका वेन्यूल बना रहा हूँ मैं, और वेन्यूल से ये आपका बन गया वैन। क्या बन गया बताइए, ये आपका बन चुका है वैन, ठीक है। इसको बोल रहा हूँ आर्टरी, ये आर्ट्रियोल, ये क्या है बताइए, कैपिलरी, ये क्या है बताइए, वेन्यूल, और ये क्या है बताइए, वैन। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इधर से जितना भी जो भी यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, जिन भी चीज़ का फिल्ट्रेशन होता है यहाँ से, जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कोई वायरस वगैरह इधर पड़ा हुआ है वो, या फिर जितना भी WBC, RBC, कोई प्रोटीन, प्लेटलेट्स, कुछ भी XYZ तो ये फिल्ट्रेशन देखो कहाँ होगा, यहाँ देखिए ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, सेल्स होगी। कोई दिक्कत है किसी को? अरे भैया ये टिश्यू है ना, हमारा टिश्यू है हमारा ये, ठीक है। तो ये टिश्यू है तो ये सेल्स है, एक सेल है, ये दूसरी सेल है। अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो अब याद रखिएगा, ब्लड का प्रेशर जहाँ हाई होता है वहाँ से किधर की ओर जाएगा ब्लड, किधर से और फ्लो करेगा इन चीज़ों को। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण ग्लूकोज किधर से किधर की ओर मूव करेगा, यहाँ से यहाँ की ओर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन इधर आया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनने के बाद, ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल में आने के बाद में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, जिससे सेल क्या रिलीज करेगी, CO2 रिलीज करेगी, ठीक है। वैसे इस वाली सेल में भी आएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ में ये वायरस भी यहाँ पे आ जाते हैं, ये वायरस भी यहाँ आ जाते हैं, WBC भी यहाँ पे आ जाती है। कहाँ पे, इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। कहाँ पर, इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, दो सेल के बीच का स्पेस। आपकी RBC आ जाती है यहाँ पे, आपकी प्रोटीन, प्लेटलेट्स वगैरह यहाँ पे आ जाती है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आ गई। हाई प्रेशर के कारण इधर से इधर फ्लो हो गया। प्रेशर क्या था, हाई प्रेशर। क्यों फ्लो हुआ इधर से, हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर के कारण ग्लूकोज वगैरह ये सब नीचे की तरफ आ गए। कोई दिक्कत नहीं, आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया क्वेश्चन मेरा ये है कि CO2 तो चलो यहाँ से यहाँ पे दोबारा मूव कर जाएगी, CO2 को तो दोबारा कैपिलरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो हमारे वायरस है, ये जो वायरस यहाँ पे आया है, ये जो WBC, RBC प्रोटीन यहाँ पे आई है, इसको हम दोबारा से कैसे इसमें भेजें। CO2 चली जाएगी, ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे भेजें, क्योंकि भैया देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर हाई है, इधर प्रेशर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर प्रेशर क्या है, लो है। यहाँ पर प्रेशर लो है, इधर प्रेशर हाई है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में भेजना बहुत दिक्कत करेगा। ATP चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, और हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करें, हम कैसे वायरस को, WBC को, RBC को, प्रोटीन्स को दोबारा से हमारे ब्लड के अंदर भेजें। भाई वायरस को तो नहीं भेजना ब्लड के अंदर, इसको तो हमें डिग्रेड करना है, लेकिन इनको तो दोबारा ब्लड के अंदर भेजना है ना। साथ में याद रखिएगा, इधर H2 भी होता है, अरे पानी तो होता है ना इधर, और H2 भी इधर आएगा। कहाँ पे आएगा, H2 आएगा आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। ये सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। तो इनको दोबारा हम कैसे ब्लड के अंदर भेजें, हमारा काम ये है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ये मैंने क्या बनाया, कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। तो किसी ने पूछा ये क्या है, तो मैंने कहा यह है लिम्फ,
ये है लिम्फ कैपिलरी। क्या नाम है इसका? लिम्फ कैपिलरी। और इस लिम्फ कैपिलरी का जो एंड होता है ना, वो क्या होता है? ब्लॉक होता है, मतलब यहाँ से बंद होती है ये, ठीक है। यहाँ से क्या होती है? बंद होती है। लिम्फ कैपिलरी यहाँ से कैसे होती है? बंद होती है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन ज़्यादा परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर साइज होता है वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। यहाँ लिम्फ कैपिलरी के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर का साइज होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो कैपिलरी होती है इससे। तो पता है क्या होगा? ये जो आपके वायरस है, ये जो आपका पानी है, WBC है, RBC है, प्रोटीन्स है, ये सब के सब कहाँ मूव करेंगे बताइए? ये सब के सब मूव करेंगे आपकी इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर। कहाँ मूव करेंगे? इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर। ये देखो जी, ये सब आ गया। ये आपका H2O भी इसके अंदर आ गया, आपके वायरस भी इसके अंदर आ गए, साथ में बैक्टीरिया भी होंगे। ये बैक्टीरिया भी देखो अंदर इधर की तरफ आएंगे, येलो जी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ गया। सब कुछ इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ गया। अब ये लिम्फ कैपिलरी इनको लेके जाएगी। वैसे ही और भी ये लिम्फ कैपिलरी होगी, कोई इधर से लेके आ रही है, साथ में यहाँ पे और भी लिम्फ कैपिलरी है। मैं बना देता हूँ, देखो ये लो, ये पता नहीं कहाँ से लेके आ रही है, ठीक है, ठीक है। और भी लिम्फ कैपिलरी होगी, ये सब इसको लेके आ रही है। और लिम्फ कैपिलरी का एंड कैसा होता है बताइए? एंड कैसा होता है इसका? बंद होता है। ये लो जी, ठीक है। तो ये लिम्फ कैपिलरी लेके आ रही है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मेरी बात को। अब यहाँ देखो, लिम्फ कैपिलरी इन सब चीज़ों को लेके आ रही है। और देखो, जब बहुत सारी लिम्फ कैपिलरी आपस में मिलती है तो वो पता है क्या बनाती है? वो बनाती है लिम्फ नोड। ये बहुत सारी लिम्फ कैपिलरी देखो, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ये सारा कंटेंट कहाँ रिलीज कर रही है? इसके अंदर। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं इसको? लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं इसको? लिम्फ नोड। ये लिम्फ नोड जो होता है, इस लिम्फ नोड के अंदर क्या आ चुका है बताइए? इस लिम्फ नोड के अंदर हमारा वायरस आ चुका है, हमारा इसमें बैक्टीरिया आ चुका है, RBC आ चुकी है, WBC आ चुकी है, इसमें हमारा पानी H2 आ चुका है। और इसमें क्या आ चुका है? सारे के सारे कंटेंट इसमें आ चुके हैं। सारे के सारे कंटेंट क्या हो चुके हैं? इसमें आ चुके हैं, राइट। ये सारे के सारे कंटेंट इसके अंदर आ चुके हैं। साथ ही आपको एक चीज़ याद रखना है, इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर क्या होता है? इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर जैसे ही ये सारे कंटेंट आएंगे तो एक चीज़ आपको और याद रखनी है, इसके अंदर एक फाइबर होता है। इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर एक फाइबर होता है जो इन सब चीज़ों को पकड़ के रखता है यहाँ पे। अरे अगर इनको यहाँ पे पकड़ा नहीं जाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत पैदा कर देंगे। ये देखो, ये लिम्फ कैपिलरी आगे जाके कहाँ ओपन हो रही है, इसको देख लेते हैं। ये लिम्फ नोड जो होती है, लिम्फ नोड आगे जाके ओपन होती है लिम्फ वैन के अंदर। ये लिम्फ वैन है। और ये लिम्फ वैन जो होती है, लिम्फ वैन बताइए आगे जाके कहाँ ओपन होती है? सर ये जाती है किसके अंदर बताइए? ये जाती है आपकी वेना कावा के अंदर। ये देखो आपकी वेना कावा है ये। अरे कैसे बनाओ इसको? हाँ, ऐसे बना लेते हैं। ये आपकी वेना कावा है, देखो ये आपकी वेना कावा है। ये लो जी, ये वेना कावा है, वेना कावा, ठीक है। और वेना कावा तो बच्चों आपको पता है ये कहाँ जाके ओपन होगी? कोई मुझे बताएगा? ये आपका हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट के कौन से वाले हिस्से में जाके ओपन होती है बताइए? ये वेना कावा कौन से वाले हिस्से में ओपन होती है? तो कोई मुझे बताएगा? इसका नाम होता है राइट आर्टरिया, इसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल, इसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम क्या होता है? लेफ्ट आर्टरिया। तो यहाँ जाके ओपन होगी, राइट। तो ये वेना कावा, अब ध्यान से देखिएगा आप इस चीज़ को, ये देखो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। ये आपकी लिम्फ वैन है, लिम्फ नोड के अंदर इन सब चीज़ों को पकड़ के रखा जाता है। मैंने आपको ये बताना चाह रहा था, लिम्फ नोड में इन सब चीज़ों को पकड़ के रखा जाता है। अगर पकड़ के नहीं रखा जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से कहाँ पे जाएगी बताइए? वेना कावा। वेना कावा से आपके कहाँ पे जाएगी बताइए? आपके हार्ट में। और हार्ट से प्यारे बच्चों सारी कहानी आपको पता है। हमारा जो देखो, ये हमारा क्या है? लेफ्ट आर्टरिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो इस प्रकार से। ये आपके टिश्यूज़, बॉडी के टिश्यूज़, और टिश्यूज ये क्या करेगा? अरे रुको रुको रुको, थोड़ा सा ये क्या हो चुका है, इसको थोड़ा सा और सही किया जाता है। ये देखो, यहाँ से ये इधर जाएगा और राइट वेंट्रिकल जो होता है ना, राइट वेंट्रिकल कहाँ जाएगा बताइए? राइट वेंट्रिकल कहाँ जाएगा बताइए? राइट वेंट्रिकल इस प्रकार से इसको लेके जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? देखो, राइट वेंट्रिकल तो लेके जाएगा इसको। अरे राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आप सबको पता है, राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी आर्टरीज को कहाँ लेके जाती है बताइए? पल्मोनरी आर्टरीज को लंग्स के पास लेके जाती है। कहाँ लेके जाती है इसको? लंग्स के पास। क्या, चलो यहाँ पे बना लेते हैं पहले। कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास में। ये देखो लंग्स के पास में आ गया। और लंग्स जो होगी ये पल्मोनरी वैन से क्या होगी बताइए? पल्मोनरी वैन से दोबारा से आपके कहाँ पे जाएगी बताओ? पल्मोनरी वैन से आपके जाएगी इसके अंदर, और यहाँ से ये कंडीशन बन जाएगी। अब सही है ये सारी की सारी कंडीशन। तो मैं देखो कहाँ तक पहुँच गया था, ध्यान से सुनना। मैं आपके पहुँच गया था यहाँ तक की कंडीशन में आ गया था मैं। इसको तो मैंने आगे जाके जोड़ा है, दोबारा से समझाता हूँ इसको मैं। लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड आगे जाके लिम्फ वैन बना रहा है। ये जो लिम्फ वैन है बच्चों, ये ओपन हो रही है वेना कावा में। वेना कावा इसको कहाँ लेके जा रहा है? हमारे राइट आर्टरिया में। राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी देखो, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में। ये क्या चीज़ है? ये है लंग्स, ठीक है। और लंग्स से पल्मोनरी वैन, ये पल्मोनरी वैन बनाई है मैंने। ये पल्मोनरी वैन लेफ्ट आर्टरिया से देखो दोबारा से ये आपकी आर्टरी ये ब्लड को इस प्रकार से इसको सप्लाई कर देगी। तो यहाँ देखिएगा आप, मैं यहाँ तक पहुँच गया था कि वायरस, बैक्टीरिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, H2 इन सबको यहाँ पे ट्रैप करके रखा जाता है। इन सबको यहाँ पे रोक के पकड़ के रखा जाता है। और पकड़ के रखने के लिए यहाँ पर कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन फाइबर का नाम होता है रेटिकुलो फाइबर। क्या नाम होता है इनका? रेटिकुलो फाइबर। क्या नाम होता है इनका? रेटिकुलो फाइबर। ये जो रेटिकुलो फाइबर होते हैं ये इन सबको यहाँ पे ट्रैप करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। ओके जी, अच्छा ट्रैप करके रखेंगे, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि देखो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के अंदर ही आपकी कौन सी सेल आती है? बी सेल। और बी सेल के पास में क्या होता है? सीधी सी बात है सर, बी सेल के पास में एंटीबॉडी होती है। उस एंटीबॉडी से आपका ये वायरस, बैक्टीरिया इन सब जाके बाइंड करेंगे तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब आप समझ पा रहे हो? ये कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब है अब न्यूट्रोफिल इस कॉम्प्लेक्स को अपने पास बुलाएगी और डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? डिग्रेडेशन। मतलब आपका जो एंटीजन, ये वायरस है, बैक्टीरिया, क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, ये बात आपको पता लग गई। और दूसरी बात, हमारा काम हो गया यहाँ पे देखो। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर यहाँ पे न्यूट्रोफिल आई कैसे? तो सीधी सी बात है, इधर देखो, यहाँ पर देखो न्यूट्रोफिल कहाँ से आई होगी? यहाँ पर न्यूट्रोफिल आई होगी ब्लड वेसल से। ये हमारी ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल हर सब जगह होती है। ये ब्लड वेसल्स यहाँ से न्यूट्रोफिल को इसमें डाल रही है। और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उसको डिग्रेड करने का। डिग्रेड हो गया भैया, डिग्रेड हो गया, सारा वायरस, बैक्टीरिया सबको डिग्रेड हो गया। अब अच्छी चीज़ों को यहाँ डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपका H2O, आपका और भी जैसे कुछ भी अच्छी चीज़ है उन सबको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। ये दोबारा से लिम्फ वैन की मदद से देखो कहाँ पे जाएगी? वेना कावा में। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपका H2O इधर आ गया, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इधर से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ से आपके लंग्स में जाएगा। ये लंग्स से देखो दोबारा से होते हुए सारी प्रोसेस दोबारा से होगी और ये कहाँ आ जाएगा? आपके दोबारा से आपके ब्लड के अंदर आ जाएगा। ये मेरा आपका कहना था। तो ये सारा का सारा आपका लिम्फ सर्कुलेशन हो चुका है कंप्लीट। लिम्फ सर्कुलेशन को मैं एक बार क्विक रिविजन कर रहा हूँ, देख लो फटाफट से। आर्टरी से आर्ट्रियोल से कैपिलरी से वेन्यूल से वैन। जितना भी जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ से होता है? कैपिलरी में। और फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन क्या होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ प्रेशर क्या होता है? हाई। इधर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। तो बताइए, जितना भी जो आपका कंटेंट है वो कहाँ से कहाँ रिलीज होगा? इधर से इधर की ओर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहाँ आ गई? आपकी सेल्स के अंदर। लेकिन जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है इधर से इस तरफ की ओर, साथ में और भी कई चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल वायरस, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्रोटीन वगैरह, ये सारी चीज़ें H2 वगैरह, ये कहाँ आ जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। तो इनको दोबारा से ब्लड में भेजना जरूरी है। तो इनको दोबारा से भेजने के लिए कौन आती है? लिम्फ कैपिलरी। ये लिम्फ कैपिलरी इन सबको लेती है, इनको ले जाके लिम्फ नोड में इकट्ठा कर लेती है। लिम्फ नोड में इनको कौन पकड़ के रखता है? रेटिकुलो फाइबर। पकड़ना क्यों जरूरी है? अगर पकड़ के नहीं रखेंगे और दोबारा से वायरस यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया? इसके अंदर लिम्फ वैन में, तो ये आगे जाके आपके हार्ट से होते हुए आपके लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। और लंग्स में जाके बच्चों आपको कई तरह की डिजीज कर सकता है, कई तरह की बीमारियां कर सकता है, राइट। हमारा कोरोना वायरस में क्या होता है? कोरोना वायरस के अंदर यही तो हुआ था, कोरोना वायरस लिम्फ नोड में रुक नहीं पाया। उसका रीजन क्या था? कोरोना वायरस जो था, कोरोना वायरस की एंटीबॉडी जो थी वो नहीं थी।
राइट। कोरोना वायरस की एंटीबॉडी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई बॉडी के अंदर, जिस चक्कर में क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा बी सेल था, उस बी सेल के पास जो एंटीबॉडी थी, उस एंटीबॉडी पर कोरोना वायरस जो है वो बाइंड नहीं कर पाया। तो देखो नीचे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ आएगा, यहाँ पर वेना कावा से आपके हार्ट में, हार्ट से होते हुए आपके लंग्स में, और लंग्स में ही क्या दिक्कत करेगा, वो इन्फेक्शन कर देगा। और हम देखते हैं कोरोना वायरस जो होता है वो कहाँ इन्फेक्शन करता है, मेनली लंग्स के अंदर, राइट है। तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, रेटिकुलो फाइबर लिया। रेटिकुलो फाइबर का काम क्या होता है, इन सबको पकड़ कर रखना, पकड़ के रखेगा। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी सेल आती है लिम्फ नोड के अंदर, बी सेल आती है। बी सेल क्या करेगी, इन वायरस और बैक्टीरिया के साथ में क्या करेगी, वायरस और बैक्टीरिया के साथ में कंबाइंड करेगी, क्योंकि बी सेल के पास में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। और यहाँ पर क्या है, ये वायरस और बैक्टीरिया क्या होता है, एंटीजन। एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में क्या होगा, ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, कहाँ पे, लिम्फ नोड में, राइट। और न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के बाद में एंटीजन को डिग्रेड कर देगी। अब जो अच्छी चीज़ें हैं उनको दोबारा से कहाँ डालेंगे हम, लिम्फ वैन में। देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एस2 को हमने कहाँ डाल दिया, लिम्फ वैन में। देखो लिम्फ वैन आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ ये लिम्फ वैन से कहाँ पे जाएगी बताइए, वेना कावा में। वेना कावा से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से कहाँ पे जाएगी बताइए, दोबारा से आपकी आर्टरी के अंदर आ जाएगी। ये प्रोसेस होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन का। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय। बहुत गर्मी है भाई, आज तो पंखा भी नहीं चला सकते, मजबूरी है। क्योंकि अगर हमने फ़ैन चला लिया तो आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत आएगी, चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, हमारी लाइफ में भी चल रहा है और आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो स्ट्रगल करते रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, बाय बाय, अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।